हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली हमने जो आगे वीडियोस में पढ़ा था कि हम लोग मीन कैसे निकाल सकते हैं। मीन हम लोग निकाल सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई फॉर्मूला यूज करके हम लोग मीन निकाल सकते हैं। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते थे? डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। ओके, अब ये हम लोग आज देखेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्यों जाएंगे। देखिए, अगर आपकी xi की वैल्यू बहुत बड़ी हो, लार्ज xi की वैल्यू बहुत बड़ी हो, fi की वैल्यू बहुत बड़ी हो, तो कैलकुलेशंस क्या हो जाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कैलकुलेशंस क्या हो जाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको xi का वैल्यू बहुत बड़ा नंबर दे दिया और अपना fi का वैल्यू भी बहुत बड़ा नंबर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जब आपका कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आपका टाइम भी जाता है और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट देखिए, वो कॉम्प्लेक्सिटी देख के करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड के अलावा और एक मेथड भी है, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको कि हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो वो क्या है? वो इससे भी कम टाइम लेता है। बट उसको कब अप्लाई करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड को कब अप्लाई करना है और डायरेक्ट मेथड को कब अप्लाई करना है, उसके ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से ये समझ लेते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड होता क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर हमारा xi लार्ज हो जाता है, fi लार्ज हो जाता है, तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो कैलकुलेशंस को थोड़ा छोटा करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम लोग किसमें जाते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड में जाते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन जो हमको छोटे करने हैं, ये जो fi है ना, fi का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। मान के चलिए 10 मार्क्स 1000 बच्चों का आया है, तो 1000 को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसको टारगेट करते हैं? xi को। fi को हम छोटा नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? xi को छोटा कर सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए कि जो क्लास मार्क होता है ना हमारा xi, हम क्या उसमें एज्यूम कर रहे हैं कि मान के चलिए कि एक जो बहुत सारे xi आएंगे। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान के चलिए हम लोग क्लास इंटरवल बनाते हैं 10 से 20। ठीक है, मैं इधर एक क्लास इंटरवल बना रहा हूं, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो उसकी हम क्या निकालेंगे? fi भी ले लेंगे और उसकी xi जो क्लास मार्क है वो भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं क्लास इंटरवल बनाया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, एक और ले लेता हूं 50 से 60। ये मैंने क्या बनाया? एक क्लास इंटरवल बनाया। और मान के चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। ओके, अब मेरे को क्या करना है? xi निकालना है। तो नॉर्मल अभी हम लोग जैसे डायरेक्ट मेथड में xi निकालते थे, हम वैसे ही करेंगे। तो xi हमारी कितनी हो जाती थी? क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते थे? क्लास मार्क हम लोग निकालते थे किससे? क्लास मार्क xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 15। उसके बाद कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस कितना है? देखिए 10-10 की डिफरेंस है, 10-10 की डिफरेंस है, तो xi के बीच में भी 10-10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 35, ये कितना हो जाएगा? 45 और ये कितना हो जाएगा? 55। एक चेक करके देखते हैं, 60 प्लस 50 कितना होता है? 110। 110 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 55। तो ये हमने क्या कर दिया? क्लास मार्क यूज करके xi निकाल दिया। अब देखिए, हमारा डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि आप क्या करते थे? समेशन fi xi निकालते थे और समेशन fi कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, तो आपका क्या हो जाता था? मीन निकल जाता था। fi xi दिस इनटू दिस, 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 तो आपका fi xi निकल जाता था और आप आराम से क्या करते थे? उसमें डाल लेते थे। बट एज्यूम्ड मीन मेथड किधर यूज होगा? मान के चलिए ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है। मान के चलिए ये हो गया 105, ये हो गया 205, ये हो गया 315, ये हो गया 422, ये हो गया 535। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो ये कितनी कॉम्प्लेक्स होते जाएगी, कितनी कॉम्प्लेक्स होते जाएगी। इसके लिए हमारा आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड।
तो एज्यूम मीन मेथड बोलता है कि मैं फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर में है, फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे कि मैंने क्या किया था, क्लास इंटरवल को क्या किया था, क्लास मार्क में ले लिया था xi के फॉर्म में, थोड़ा छोटा हुआ था, है ना, तो xi के फॉर्म में ले लिया था। अब एज्यूम मीन मेथड यहां से चालू होता है। एज्यूम मीन मेथड क्या बोलता है कि आपके पास बहुत सारे xi रहेंगे, आपके पास बहुत सारे xi रहेंगे। वो कहता है कि आप क्या करो, एक xi को चूज कर लो और उसका नाम दे दो a। क्या, ये जो अवेलेबल एक्साइज है उसमें से एक xi को चूज कर लो और उसका नाम दे दो क्या, a। और फिर हम क्या करेंगे, सारे xi में से इस a को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सारे xi से इस a को माइनस कर देंगे, तो नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, और एज्यूम मीन मेथड ये भी हमको सजेस्ट करता है कि जो आप नंबर सिलेक्ट करोगे, जो माइनस करने के लिए जो नंबर सिलेक्ट करोगे, वो क्या करना है, इनके बीच का नंबर सिलेक्ट करना, तो क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशंस फर्दर और इजी हो जाएगी। कैसे, देखिए इसका मिडिल पोर्शन कितना आ रहा है, 35। अगर मैं इसको a पकड़ता हूं, इसको मैं क्या पकड़ रहा हूं, a। अगर इसको a पकड़ता हूं तो देखिए 15 माइनस 35 नेगेटिव में आ जाएगा, 25 माइनस 35, फिर 35 माइनस 45, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35। ठीक है, तो हम लोग का ये xi माइनस a निकलेगा। मान के चलिए जब मैं a के जगह 55 पकड़ता हूं तो बड़े बड़े नंबर्स फिर से आ जाएंगे, 55 माइनस 15। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या निकाल रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड में हमने क्या किया कि एक जो अवेलेबल एक्साइज थे उसमें से एक एक्साइज को हमने a पकड़ लिया, जिसको कि हम सबसे माइनस करेंगे, और वो भी जो a पकड़ा वो कौन सा पकड़ा, सेंटर वाला a पकड़ा, है ना, बीच वाला, क्योंकि उससे कैलकुलेशन सिंपलर होते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 15 माइनस 35। ठीक है, क्या करने वाले अपन, 15 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से 5 गया 0, 3 से 1 गया, कितना हो गया 20। तो 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 20। xi माइनस a कर रहे हैं ना, 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 20। 25 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 10। 35 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 0। 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 10। और 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो देखिए ये जो xi माइनस a है ना, वो क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, di। इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, डिफरेंस, di। क्या पकड़ लेंगे हम लोग, डिफरेंस। di को हम लोग क्या बोलेंगे, xi माइनस a। तो देखिए अगर मैं 35 की जगह कोई दूसरा नंबर पकड़ता, मान के चलिए मैं 15 पकड़ता, तो 15 माइनस 15 तो 0 हो जाता है। 25 माइनस 15 कितना हो जाता है, 10। 35 माइनस 15 कितना होता है, 20। और 45 माइनस 15 कितना होता है, 30। और 55 माइनस 15 कितना होता है, 40। तो देखिए बड़ा नंबर आ गया, 40 आ गया। और अगर हम लोग सेंटर का नंबर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या है, जब आपकी di निकल जाएगी तो नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, जब आप di निकाल लोगे तो di क्या हो गया, देखिए di ये हमारा था xi माइनस a। di को क्या हम जानते हैं, xi माइनस a। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, xi माइनस a को ऊपर लिख दे रहा हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ताकि अब आप फॉर्मूला भी धीरे धीरे समझो। तो ये हो गया di। अब आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो मैं मीन में जाने से पहले आपको एक रिलेशनशिप बता दूं कि जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो पहले हम देखेंगे, ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, तो हम देखेंगे कैसे मीन कैलकुलेट करना, ये हमने एक एग्जांपल लिया। बट अभी हम लोग देखेंगे कि मीन और ये जो मेथड है एज्यूम मीन मेथड, इनमें रिलेशनशिप क्या है। देखिए अभी जो हमारा di आ गया ना, di आ गया, तो हम देखेंगे कि जो d बार होता है ना, इनका मीन, किसका, डिफरेंस का मीन। तो d बार कितना हो जाता है, समेशन fi di डिवाइडेड बाई समेशन fi। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल मीन, जो मीन था ओरिजिनल मीन, और ये जो मीन ऑफ डेविएशंस है, मीन ऑफ डेविएशंस है। तो डी बार को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन ऑफ डेविएशंस, मीन ऑफ
डेविएशंस, डी बार को क्या बोलेंगे, मीन ऑफ डेविएशंस, और ये क्या था, मीन। इनके बीच में रिलेशनशिप लाने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो मीन क्या था ओरिजिनली, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन हम क्या निकालने जा रहे हैं, डी बार एंड एक्स बार। अभी हम लोग रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं मीन ऑफ डेविएशंस और मीन के बीच में। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए हमको पता है डी बार कितना होता है, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, मीन ऑफ डेविएशंस कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, एफ आई डी आई समेशन एफ आई डी आई एक निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई करेंगे तो डी बार निकल जाएगा। बट हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। हम लोग मीन निकालने के लिए सीख रहे हैं, मीन ऑफ डेविएशंस नहीं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, मीन निकालने के लिए। तो देखिए अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए समेशन एफ आई डी आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए, डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए। तो कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए समेशन अलग अलग कर दीजिए माइनस में, तो कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई माइनस इधर कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई ए डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ओके, अब ये ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई क्या होता है, हमारा मीन। क्या होता है, मीन। तो ये कितना हो गया, एक्स बार, मीन लिख दिया। इसका ए बाहर आ जाएगा तो समेशन एफ आई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, और ए बाहर आ जाएगा। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे विच इंप्लाइज डी बार कितना हो गया, एक्स बार माइनस ए, डी बार कितना हो गया, एक्स बार माइनस ए। तो मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू इधर चला जाएगा ए प्लस डी बार, तो एज्यूम मीन मेथड से अगर हमको मीन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ठीक है, और अगर इसको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये हो गया मेरा मीन का फॉर्मूला। अब मैंने आपको बोला था एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या समझना है, अगर एग्जाम में दे देगा कांस्टेंट ए दे देगा, ठीक है, एज्यूम्ड मीन दे देगा और आपको मीन ऑफ डेविएशंस दे देगा और पूछेगा मीन निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का ऐड करके मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, या आपको मीन ऑफ डेविएशंस दे देगा और मीन दे देगा और आपको बोलेगा कि एज्यूम्ड मीन निकालो, ये जो एज्यूम्ड वाला फ्रीक्वेंसी जो एक्स आई होता है वो निकालो। ठीक है, ए निकालो। तब आपको क्या रहेगा कि इससे इसको माइनस कर दोगे तो एक्स बार माइनस डी बार कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो हम लोग ये वाला एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए कि फॉर्मूला तो क्या आ गया हमारा, समेशन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एफ आई। अब हम लोग देखेंगे कि आगे हमको फ्रीक्वेंसी जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था एग्जाम्पल, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा फॉर्मूला कितना हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में और एक क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डी बार एंड एक्स बार, मतलब मीन ऑफ डेविएशंस और मीन के बीच में रिलेशनशिप निकालो। तो इसको आपको इस तरीके से एक सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है आपको। ठीक है, एंड इट विल बी अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आगे देखिए, हमको मीन निकालना है बाय द एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने डी आई निकाल दिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो हम वापस से पिछले जो कॉन्वर्सेशन था उसमें चलते हैं कि एज्यूम मीन मेथड में कैलकुलेशंस कैसे कम हो जाते हैं, एज्यूम मीन मेथड में कैलकुलेशंस कैसे कम हो जाते हैं। तो देखिए अभी हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई, है ना, एफ आई डी आई चाहिए। ये तो मेरे को इधर मिल गया, अब मेरे को चाहिए समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई। तो देखिए एफ आई डी आई निकालना है, तो एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा, -20, -10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -20,
0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, एक टर्म तो ये ऐसे ही 0 कर दे रहा है। और फिर कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, और 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। ठीक है। और आप जब आप समेशन FI/DI निकालोगे, क्या निकालोगे, समेशन FI/DI आपको चाहिए। तो समेशन FI/DI जब आप निकालोगे तो ये क्या है, सिंस हमने ये जो बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन हमने एज्यूम किया था मीन, ये क्या हो जाएगा मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन, हमने जो अवेलेबल एक्सरसाइज में से मिडिल वाला xi लिया था, तो हम लोग ने डेविएशंस निकालने के लिए di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो ये जो हमने मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन लिया था उससे फायदा क्या हो गया कि इसके ऊपर के ऑब्जर्वेशन नेगेटिव में आ गए और इसके नीचे के ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव में आ गए। और जब हम ऐड करेंगे तो काफी छोटा नंबर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जब ऐड हो जाएंगे तो काफी छोटा नंबर आ जाएगा। तो देखिए -20 -20 -40 -40 प्लस 40 0, तो ये कितना आ गया 100। ये कितना आ गया हमारा 100। और समेशन FI तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको ऐड कर दीजिए। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो अभी हम लोग का जो मीन हो गया, इस फॉर्मूला से अगर हम लोग मीन निकाले तो मीन कितना हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस x बार इज इक्वल टू a मतलब कितना हो गया 35 प्लस समेशन FI/DI बाई समेशन FI, समेशन FI/DI बाई समेशन FI। तो समेशन FI/DI कितना हो गया 100 और समेशन FI कितना हो गया था हमारा 5 + 4 9, 3 12, 2 14 + 1 15 हो गया था। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा मीन। तो 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, और 20/3 कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 20, 3 6 जा 18 20, तो 6.66 ये हो गया 6.66। तो कितना हो जाएगा मेरा मीन x बार इज इक्वल टू 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41.66। ये मेरा मीन निकल गया, ये मेरा मीन निकल गया। ठीक है। तो ये जो एज्यूम मीन मेथड आज हमने समझा। आज हमने मीन और जो मीन ऑफ डेविएशन है डी बार, एक्स बार और डी बार के रिलेशनशिप समझा। उस पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स बार एंड डी बार, या उनको लेके कुछ क्वेश्चंस भी बना के आपको दे सकता है, और प्लस उस पे ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड को डिटेल वे में समझेंगे, जैसे आज हमने एज्यूम मीन मेथड को समझा। उसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें कि हम समझेंगे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों को एक साथ एक ही वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमको इंडिविजुअली कौन से सिचुएशन में कौन सा वाला मेथड यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।